ऐतिहासिक वो कह सकते हैं, इसलिए कि 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं इसराइल के कब्ज़ा करने का गाज़ा और वेस्ट बैंक का। यकीनन ये पहला दौरा है हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर इसराइल का, मगर हमेशा हमारी जो कॉर्नरस्टोन रहा है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक कंटिन्यूस ये रहा है, जो 70-80 साल से हम ये कह रहे हैं कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, हम फ़लस्तीनियों के कॉज की तायीद करते हैं। और जब कभी भी हिंदुस्तान से कोई भी डेलीगेशन जाता था इसराइल को, तो वो फ़लस्तीनियों से मुलाकात करता, उन इलाकों का दौरा करता और उनसे उनकी तायीद करता। मगर ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि वज़ीर आज़म इसराइल का दौरा कर रहे हैं, 3 दिन बेंजामिन नेतन्याहू उनके साथ साये की तरह रहेंगे, और वज़ीर आज़म के पास वक्त नहीं है कि वो फ़लस्तीनियों से मुलाकात कर सके जो मज़लूम हैं, जिन्होंने बहुत नुकसान उठाया, जिन्होंने कई नस्लें उनकी बर्बाद हो गई, और ना वहाँ जाते हैं ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में, और ना इसराइल की मजम्मत करते हैं। यही मोदी सरकार ने, जब UNHCR ने इसराइल के ताल्लुक से कहा कि उन्होंने वॉर क्राइम्स किए, हम उन 5 कंट्रीज के साथ हो गए जो वोट नहीं डाले। इसराइल से जो इक्विपमेंट हम खरीद रहे हैं वो बिल्कुल ही नाकारा है। जो बॉर्डर पर जो सेंसरी इक्विपमेंट्स रखाए गए, पाकिस्तान से आतंकवादी आराम से आ रहे हैं, वो इक्विपमेंट क्या काम कर रहा है? इन्फिल्ट्रेशन तो बढ़ ही रहा है। फिर ड्रोन्स उनके बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि सरकार करप्शन के ताल्लुक से बात कही थी, मगर जो इजरायली फर्म्स ब्लैकलिस्ट हो गए थे किकबैक्स के लिए, उनको ही आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं कि ये ज़्यादा ओवर हाइप है प्राइम मिनिस्टर के विजिट का, और अफसोस है कि 3 दिन में वज़ीर आज़म के पास आधे घंटे का भी टाइम नहीं है फ़लस्तीनियों से मुलाकात करने का, उनसे इज़हार हमदर्दी करने का, और हिंदुस्तान की उस पॉलिसी को दोहराने का कि हम फ़लस्तीनियों